जय श्री कृष्णा भक्तों, व्रत कथा त्योहार चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, भाद्र मास की चतुर्थी तिथि को कभी भी चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि भूल से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाएं, तो मिथ्या दोष से बचने के लिए निम्नलिखित मंत्र का जाप करें और इस कथा का श्रवण करें। सिंह प्रसेन मदि सिंगो जामवंता हतः सकुमारक मोरी दस्तव हे शिष मंत्र। इस मंत्र का जाप करें, इस कथा को श्रवण करें। एक बार नंद किशोर सभी सनत कुमारों से कहा कि चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण को लाछन लगा, कलंक लगा था। सिद्ध विनायक व्रत से इस सब संकट दूर हो जाते हैं। सनत कुमारों ने उस समय नंदी से कहा, हे नंदीश्वर, ये बताइए भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म हैं, उनको कलंक किस प्रकार से लगा? तब उन्होंने कहा, एक बार जरासंध से युद्ध करके भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई। इसी नगरी का लोग द्वारकापुरी कहते हैं। द्वारकापुरी में निवास करने लगे। सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 बार सोना देने वाली इस मंत्रक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर के सत्राजित यादव समाज में गया। श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा करी। सत्राजित ने वो मणि श्री कृष्ण को ना देकर अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। एक दिन प्रसेनजित घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहीं एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। रीछों का राजा जामवंत उस सिंह को मार करके मणि गुफा में लेकर चला गया। कई दिनों तक जब प्रसेनजित वापस नहीं लौटा, सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने उसके भाई प्रसेनजित को मारकर मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजित को ढूंढने वन में गए। वहां पर प्रसेनजित को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारा देख करके चिन्ह मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते जाम्बवंत की गुफा पर पहुंचे। गुफा भीतर थे, गुफा के अंदर चले गए। उन्होंने देखा जाम्बवंत की पुत्री इस मणि को लेकर खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जाम्बवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध हुआ। गुफा के बाद श्री कृष्ण के साथियों ने 7 दिन तक प्रतीक्षा करी। फिर वो लोग उनके वध को जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारकापुरी लौट आए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर जाम्बवंत श्री कृष्ण को पराजित नहीं कर सका। उसने सोचा, कहीं ये कोई अवतार तो नहीं है। मुझे श्री रामचंद्र जी से वरदान मिला था। ये पुष्टि होने पर उसने जैसे हाथ जोड़ा, भगवान श्री कृष्ण ने राम रूप में दर्शन दिए। अपनी कन्या जामवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए, सत्राजित अपने किए हुए कर्मों पर लज्जित हुए। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। अक्रूर ऋतु वर्मा की राय से सद्धनवा सत्राजित को मार करके मणि अपने कब्जे में ले ली। श्री कृष्ण को समाचार मिला तो उन्होंने सद्धनवा को मार करके उस मणि को वापस ले लिया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने सभी द्वारकावासियों को उस मणि के बारे में सब कुछ बता करके कलंक से छुटकारा पाया। भगवान श्री कृष्ण ने सभी से कहा कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन किया, इसलिए मुझे कलंक लगा है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी को श्री गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने कहा, मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना हो। गणेश जी जो ही तथास्तु कहकर चलने लगे। उन्हें विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने गणेश जी की हंसी उड़ाई। तब गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखेगा। श्राप दे करके गणेश जी अपने लोक को चले गए।
चंद्रमा मान सरोवर की कुमुदनियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देख करके ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवता प्रसन्न होकर गणेश जी ने सभी देवताओं को वरदान दिया। चंद्रमा श्राप से मुक्त हो गई कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को जो लोग चंद्रमा का दर्शन करेंगे उसे चोरी और झूठा लाछन लगेगा, किंतु जो मनुष्य द्वितीया को दर्शन करेगा लाछन से बच जाएगा। इसलिए जो है कलंक चतुर्थी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा देखा। भगवान श्री कृष्ण को ये कलंक लगा था। कलंक चतुर्थी की दिन इस कथा को सुनने से कलंक का निवारण होता है। मनुष्य पुत्र धन दान सौभाग्य विजय प्राप्त कर लेता है। बोलो गणपति जानन भगवान।